नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ माधुरी बंसल और आप देख रहे हैं सिटी नेटवर्क का मथुरा हलचल। और आइए रुक करते हैं आज की खास कुछ खबरों की। उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह ने रविवार को केंद्र सरकार के नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर विपक्षी दलों के रवैये पर तीखा हमला बोला। वृंदावन स्थित गीता शोध संस्थान में आयोजित एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि संसद में विपक्ष द्वारा किया गया विरोध उनकी महिला विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। संदीप सिंह ने बताया है कि 16 से 17 अप्रैल को संसद में रखे हुए महत्वपूर्ण विधेयकों का सपा, कांग्रेस एवं टीएमसी जैसे दलों ने कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने तकनीकी अड़ंगे लगाकर इस ऐतिहासिक बिल की राह में बाधा डाली है। इनके हंगामे के कारण 3 में से 2 प्रमुख विधेयक पारित नहीं हो सके, जिससे देश की करोड़ों महिलाएं अपने संवैधानिक अधिकारों से वंचित रह गई हैं। भाजपा विपक्ष के इस कृत्य की घोर निंदा करती है। विपक्षी दलों का परिसीमन को लेकर उठाए जा रहे सवालों को खारिज करते हुए मंत्री ने कहा कि यह केवल तुष्टीकरण की राजनीति एवं जनता को भ्रमित करने का प्रयास है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि परिसीमन की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होगी और इससे किसी भी राज्य के हितों का नुकसान नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान का हमला देते हुए उन्होंने कहा कि अधिनियम ने विपक्ष के असली चेहरे को जनता के सामने बेनकाब कर दिया है। प्रेस वार्ता के दौरान मंत्री अमित शाह के व्यक्तित्व पर उल्लेख करते हुए संदीप ने कहा कि कांग्रेस ने दशकों का महिलाओं को उनके हक से दूर कर रखा है। वहीं टीएमसी पर प्रहार करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा करने में विफल होने वाली अब संसद में महिला अधिकारों की राह रोक रही हैं। आज जनपद मथुरा में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के द्वारा जो नारी वंदन का बिल प्रस्तुत किया गया और 131वें संविधान के संशोधन के रूप में जिसको प्रस्तुत किया गया था और जिस पर 2 दिन तक लोकसभा में चर्चा भी हुई, लेकिन ये चर्चा पूर्ण हो जाने के बाद में जब हम सब लोग जिसकी अपेक्षा कर रहे थे कि ये बिल पारित हो जाएगा और जिस बिल को लेकर के पूरे देश भर में हमारा जितना भी महिला सशक्तिकरण को लेकर के हमारे साथ में समाज में जो महिला शक्ति है, नारी शक्ति है, जो पूरी तरह से उत्साह के साथ में भरी हुई थी, इस बिल के पारित होने का पूरी तरह से इंतजार कर रही थी। इस बिल को संसद में पारित नहीं होने दिया। ये साफ दर्शाता है कि जो विपक्ष की दोहरी राजनीति करने का जो तरीका है, केवल महिलाओं को एक वोट बैंक के रूप तक रखने के लिए, उनके वोट को पा करके केवल सरकार तक पहुंचने के लिए जिस तरह से ये सब लोग विपक्षी दल काम करते हैं, इन सारी इनकी इस सोच को पूरी तरह से उजागर करने वाला है। आने वाले भविष्य में जो भी चुनाव होंगे, मुझे यकीन है जिस तरह से ये रवैया विपक्ष का रहा है इस नारी वंदन अधिनियम बिल को लेकर के और इसको पारित ना होने को लेकर के और इसमें पूर्ण बहुमत ना देते हुए इस बिल को ना पारित होने के लिए जिस तरह से इन सब लोगों ने जो रवैया अपनाया है, इसका खामियाजा देश की जनता, देश में रहने वाली एक एक नारी शक्ति, एक एक महिला, इसका बदला इन सभी विपक्षियों से लेगी। जो लोग अपने अपने क्षेत्रों में जाकर के महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, नारी शक्ति को सशक्त बनाने के लिए, बेटियों को आगे लेकर के जाने के लिए लोग जो बात करते हैं और जब संसद में जाकर के वाकई में इन सब लोगों को जो बात कहते हैं उसको करके दिखाने का जब अवसर दिया गया, तो इन सब लोगों ने अपने हाथ पीछे खींच लिए और इस बिल को पास होने से रोका। मैं इस देश की जनता के सामने जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हमारे देश के गृह मंत्री जी ने इस बिल के बारे में एक एक बिंदुओं को रखा, मैं इस देश की जनता से और इस मथुरा, खासतौर पर मथुरा जनपद की सम्मानित जनता से ये अनुरोध करता हूं कि हमें आज इन सारी चीज़ों से समझने की आवश्यकता है, चीज़ों को जानने की आवश्यकता है कि किस तरह से विपक्ष महिला शक्ति, नारी शक्ति के खिलाफ पूरी तरह से खड़ा हुआ है। इन सब लोगों को आने वाले भविष्य में सबक सिखाने की आवश्यकता है।